वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के थोड़े कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़े से इससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन जो आपको IMCT में एंड आपको ऑनलाइन जो एग्जाम होते हैं स्पॉन्सरशिप के उसमें मिल जाएंगे, एंड इवन आपको कभी कभी इंटरव्यू में भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एंड देन थोड़े से क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज रेशियो। तो रेशियो का होता है कि जो डेफिनेशन है वो है रिलेशन बिटवीन एनी टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। ये इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें लिखा होता है इसका प्रॉपर्टी है रेशियो का कि सेम काइंड के क्वांटिटीज होने चाहिए तभी उसमें जो रिलेशन होगा वो रेशियो होगा। लाइक अगर हम लोग अभी एग्जांपल लेते हैं कि 5 सेकेंड है एंड 1 मिनट है, इसका अगर हम लोग को निकालना हो रेशियो निकालना होगा तो हम लोग इसको ऐसे 5:1 नहीं लिख सकते हैं। इसमें मिनट इज समथिंग डिफरेंट एंड सेकेंड इज समथिंग डिफरेंट। तो इसको या तो सेकेंड को आप मिनट में चेंज करो या तो मिनट को आप सेकेंड में चेंज करो, तभी जाके रेशियो बन पाएगा। तो यहाँ पे इसको 5 को 5 ही रखो, 1 मिनट को आप 60 सेकेंड लिख सकते हो, 60 दोनों सेकेंड में, एंड इनका रिलेशन आ गया जो कि होगा 1:12। ये आपका रेशियो आ जाएगा। तो ऐसे आपका रेशियो का जो डिफिनीशन है, बेसिक डिफिनीशन, वो ऐसे होता है relation between any two quantities of same kind. And one more thing talking about the ratio, इसका जो property है, ratio of two number is fraction where first term is numerator and the second one is the denominator. मान लो जैसे अगर इसी का एग्जांपल ले लेते हैं तो ये 1:12 है, 1:12। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो इट इज अ फ्रैक्शन वेयर द फर्स्ट टर्म इज न्यूमरेटर। तो ये हुआ फर्स्ट टर्म आपका लेफ्ट वाला, तो ये न्यूमरेटर एंड द सेकेंड वन इज डिनोमिनेटर। तो 12 आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो हम लोग इस रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। तो ये होता है रेशियो का प्रॉपर्टी, एंड ये थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट रेशियो का। एंड ये जो इसका प्रॉपर्टी है रेशियो का, ये क्वेश्चंस में काफ़ी यूज होने वाला है, तो इसको आप ध्यान से लिख लेना। सो गाइस नाउ कमिंग टू द प्रोपोर्शन की अगर डिफिनेशन की बात कर ले तो ये होता है इफ टू रेशियोज आर इक्वल देन देयर टर्म्स आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। मीन्स कोई भी दो रेशियो अगर इक्वल है तो उसका जो उसके जो टर्म्स होंगे वो प्रोपोर्शन में होंगे, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन, 4 डॉट्स होते हैं। तो अभी इनका अगर बात कर लेते हैं कि आपका क्या होता है एग्जाम्पल के थ्रू। तो समझ लो अगर दो रेशियो है, A रेशियो B एक रेशियो है एंड अनदर वन इज C रेशियो D। ये आपके दो रेशियो है एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या है, दोनों इक्वल है। तो अगर दोनों इक्वल दे रखा है तो क्या हो सकता है, यहाँ पे दे रखा है ये प्रोपोर्शन में होंगे। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं A रेशियो B इज प्रोपोर्शनल टू C रेशियो D। तो ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आता है, एंड ये बहुत सारे क्वेश्चंस में, बेसिक क्वेश्चंस में यूज होने वाला है, क्योंकि अभी जो मैं इसके बाद बताऊंगा वो आपको याद रखना है। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं, एंड इसमें जो फर्स्ट टर्म होता है आपका, जो फर्स्ट टर्म है ये A एंड आपका जो D होता है लास्ट टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम्स टर्म्स, एंड द मिडिल वन B एंड C दे आर नोन एज मिडिल टर्म्स। तो इससे आपका एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स। ये होता है, या फिर मीन्स बोलते हैं इनको, मीन्स B एंड C जो मिडिल टर्म्स होते हैं उनको मीन्स बोलते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये क्या होगा, A इंटू D इज इक्वल टू B इंटू C। ये आपका यहाँ से निकल के आता है कॉन्सेप्ट, एंड ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये हर जगह यूज होने वाला है, प्रोपोर्शनल के सारे क्वेश्चंस में यूज होने वाला है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर कोई ऐसे दे रखा है A रेशियो B प्रोपोर्शनल टू C रेशियो D, एंड इसमें क्वेश्चन में ऐसा होता है कि A B C दिया होगा, D आपको फाइंड करना होगा, तो आप उसको ऐसे करके इक्वेशन बना के आप फाइंड कर सकते हो। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, एंड ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। एंड इसके बाद बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन का। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन में आता है सबसे पहला, इफ X इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू A एंड B। कोई A एंड B क्वांटिटीज हैं जो कि रेशियो में है, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे रखा है X इज द थर्ड प्रोपोर्शन। तो जो उसका जो हम लोग लिख सकते हैं वो हम लोग लिख सकते हैं A रेशियो B इज प्रोपोर्शन टू B रेशियो X।
ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये सब चीज़ें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं यही सब यूज़ होती है क्वेश्चंस में, तो ये सब आपको प्रॉपर्टीज़ याद रखना है। बहुत ही छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस इतना ही है आपका। इसके बाद आप सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। तो ये दे रखा है, पहला प्रॉपर्टीज आपका हो गया x इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू a एंड b, देन a रेशियो b इज प्रोपोर्शनल टू b रेशियो x, याद रखना है आपको। एंड द लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन इज इफ a रेशियो b एंड b रेशियो c आर गिवन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे आप क्वेश्चन तुरंत कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आएंगे। तो a रेशियो b एंड b रेशियो c आर गिवन, एंड आपको फाइंड क्या करना है, a रेशियो b रेशियो c। तो इसका बहुत ही इजी तरीका है फाइंड करने का। आप सीधा a रेशियो b को ऐसे लिख दो, a रेशियो b एंड b रेशियो c को ऐसे लिख दो। अब इसका जो होगा, इसका जो आंसर होगा a रेशियो b रेशियो c का, वो होगा a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा a इंटू b, आपका इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, एंड b इंटू b इज इक्वल टू b एंड b इंटू c विल बी योर c। ये आपका निकल के आएगा a रेशियो b रेशियो c पूरा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। एंड इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो आपका a रेशियो b दे रखा है 1 रेशियो 2 एंड b रेशियो c दे रखा है 2 रेशियो 3, और हम लोग को फाइंड क्या करना है, a रेशियो b रेशियो c। एंड इसको हम लोग सेम अकॉर्डिंग टू ऐसे ऊपर कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिख देंगे, a रेशियो 1 रेशियो 2 एंड नीचे आपका 2 रेशियो 3। एंड अगेन आपने जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद किया हुआ है उसको अप्लाई करोगे, तो 1 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 3, एंड ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 2 4 एंड 2 इंटू 3 6। ये आपका 2 रेशियो 4 रेशियो 6 और 1 रेशियो 2 रेशियो 3, आपको इसको सिंपल करके लिख सकते हैं। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इतने इजीली तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आपको मिलेगा, अभी मैं कराऊंगा। तो आप वो वीडियो को लास्ट तक देखो। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो गाइस नाउ विल गो विद द क्वेश्चंस, एंड जो भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ वो सारे रिलेटेबल होंगे आपके IMCT में जो पूछा जाता है, स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स में जो पूछे जाता है उनसे। सो गोइंग विद क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, so it is given that A and B together have rupees 12 and 10, so A and B collectively they are having 12 and 10 rupees, and the main part of the question is 4/15th of A's amount। जो A का अमाउंट है उसका जो 4/15 है वो इक्वल है किसके, 2/5 ऑफ B's अमाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका क्वेश्चन का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज गिवन 4/15th ऑफ A's अमाउंट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ B's अमाउंट। तो ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है, एंड इसी इक्वेशन को यूज करके हम लोग को A एंड B में एक रेशियो फाइंड करना है, जिस रेशियो के थ्रू हम लोग टोटल सम ऑफ मनी में से हम लोग वो B's का पार्ट निकालना है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। हाउ मच अमाउंट डज B है, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो देखो कितना आसानी से ये निकल जाएगा। तो ये इक्वेशन दे रखा है, एंड आपको पता है इक्वेशन जब दे रखा होता है हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं या फिर कट भी कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर कट करेंगे तो ये 2 टाइम्स में जाएगा, एंड सेम फॉर डिनोमिनेटर ये 3 टाइम्स में जाएगा। तो इट इज 2a बाई 3 इज इक्वल टू b, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। एंड जब इसको इक्वेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 3b, ठीक है, ये आ रहा है। एंड जब यहाँ से आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लाएंगे तो a बाई b इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है फ्रैक्शन फॉर्म में रेशियो में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था। तो ये है आपका बेसिकली a रेशियो b विच इज 3/2, ये आपका क्वेश्चन के थ्रू आपको मिल गया, ये आपका रेशियो A एंड B में मिल गया। तो टोटल पार्ट कितना है, इस रेशियो से क्या पता चल रहा है, टोटल पार्ट क्या है आपका, 3 पार्ट A का है, 2 पार्ट B का है। तो टोटल पार्ट कितना हुआ, 5 पार्ट हुआ, 3 + 2 5 पार्ट हुआ। तो 5 पार्ट का 3 पार्ट A के पास है एंड 2 पार्ट जो है B के पास है। जो ये 5 पार्ट है कंप्लीट पार्ट, जो कंप्लीट सम ऑफ मनी है वो क्या है आपका 12 and 10 है। हम लोग को फाइंड क्या करना है, B का पार्ट। तो B का पार्ट 2 पार्ट ऑफ 5 है ना, तो इससे आपको वो होगा 2/5 मीन्स 2 पार्ट 5 का कितना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 110 से, एंड यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 2 × 242। आप जब 242 जब आप इसको 5 को 12 and 10 को 5 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, एंड इट विल बिकम 484। ये होगा आपका बी का पार्ट, बी का अमाउंट जो कि हम लोग को फाइंड करना है। सो दिस इज द आंसर। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं IMCT में एंड आपके स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स में।
Now coming to question number 2, it is given two numbers are respectively 20% and 50% more than a third number. तो एक कोई थर्ड नंबर है एंड उससे पहले दो नंबर है जो कि 20% एंड 50% उस थर्ड नंबर से ज्यादा है, रिस्पेक्टिवली दिया है. मींस फर्स्ट नंबर इज 20% मोर देन द थर्ड नंबर एंड सेकंड नंबर इज 50% मोर देन द थर्ड नंबर. देन व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टू नंबर. तो इसमें लेट करना है हम लोग को क्या कि लेट द थर्ड नंबर जो आपका है, थर्ड नंबर आपका जो दे रखा है वो है आपका x, वो आपका x दे रखा है. देन अगर हम लोग थर्ड नंबर x है तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर. तो जो फर्स्ट नंबर होगा यहाँ पे, फर्स्ट नंबर ध्यान से देखना, फर्स्ट नंबर जो आपका होगा वो होगा पूरा 20% ज्यादा है तो पूरे से ही ज्यादा होगा. मींस जो आपका x है थर्ड नंबर प्लस आपका 20% ऑफ x, 20%, 20/100 इंटू x, ये आपका फर्स्ट नंबर होगा. और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका कुछ आएगा 6x/5. ठीक है, मैं पूरा ऐसे डिटेल में सॉल्व नहीं करूंगा, काफी बेसिक चीजें ये सब आपको आना चाहिए. ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर आपका 6/5 आ जाएगा जो कि 20% ज्यादा है थर्ड नंबर से, जो कि हम लोगों ने ऐसे सॉल्व करे. अगर ऐसे ही आप सेकंड नंबर आप पॉज करके खुद सॉल्व करके देखो कितना आता है, फिर मैं आपको करता हूँ. तो जो सेकंड नंबर होगा उसको अगर देखा जाए तो सेकंड नंबर इज आपका 50% मोर देन द थर्ड नंबर. तो x तो होगा ही होगा, थर्ड नंबर आपका होगा ही होगा, प्लस उससे 50% ज्यादा है तो 50/100 इंटू एक्स. एंड इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 3x/2. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट नंबर आ गया एंड ये आपका सेकंड नंबर आ गया. ठीक है, और हम लोग को फाइंड क्या करना है, द रेशियो ऑफ टू नंबर, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का रेशियो फाइंड करना है. तो बस आपको इनको डिवाइड कर देना है, या फिर आपको पता ही होना चाहिए रेशियो, 6x/5 रेशियो 3x/2, आप ऐसे लिख सकते हो दो नंबर के रेशियो में. और आपको पता है ये जो रेशियो फॉर्म होता है वो फ्रैक्शन फॉर्म होता है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हो, तो उसके थ्रू आपका आंसर आ जाता है. तो ये रेशियो लिख दिया है कि ये आपका हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 12x रेशियो 15x. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से. ठीक है, एंड उसके बाद x to x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15. तो आपका रेशियो कितना आ गया, 4:5. ये भी क्वेश्चन आता है आपका, पूछा जाता है, ये भी काफी बेसिक क्वेश्चन है. अभी सारे बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है और बेसिक लेवल ही, बेसिकली जो आपका IMCT और स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स का लेवल होता है वो बेसिक लेवल का ही पूछा जाता है, उतना टफ नहीं होता है. तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं स्पॉन्सरशिप और IMCT. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जहां पे आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रेशियो में कोएफिशिएंट आपका डालना पड़ेगा. तो यहाँ पे दे रखा है, ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABCD इन द प्रोपोर्शन 5:2:4:3. तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, लेट द कोएफिशिएंट ऑफ रेशियो बी x. ठीक है, कोएफिशिएंट होगा वो x हो जाता है. तो फिर जो आपका a का हो जाएगा वो हो जाएगा 5x एंड b का हो जाएगा वो 2x एंड c इज इक्वल टू 4x हो जाएगा एंड d इज इक्वल टू 3x होगा. ठीक है, हम लोगों ने कोएफिशिएंट x मान के इनको रेशियो को डिवाइड कर दिया. ठीक है, इतना इतना शेयर आपका डिवाइड हो रहा है. एंड यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ c इज गेटिंग ₹1000 मोर देन d. ठीक है, c के पास 1000 मोर है d से, तो c का वैल्यू क्या दे रखा है 4x एंड d का वैल्यू दे रखा है 3x. ठीक है, तो 4x माइनस 3x यही तो दे रखा है कि c 1000 ज्यादा है उसके पास d से, तो जो c और d का डिफरेंस है वो कितना है, 1000 है. दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. एंड यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ रहा है, 1000. तो कोएफिशिएंट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया. देन हम लोग को यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, b शेयर, b का शेयर क्या है, तो b का शेयर है 2x, तो 2 into x एंड इट इज 2 into 1000 and 2 into 1000 is 2000. So this is the share of B. तो ये आपका आंसर है. So now coming to the next question, ये थोड़ा लेंथी होने वाला है तो थोड़ा इसको ध्यान से देखना. तो यहाँ पे दे रखा क्वेश्चन, सीट फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन अ स्कूल आर इन रेशियो 5:7:8. तो ये सीट्स हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी के. ठीक है, देयर इज अ प्रपोजल टू इंक्रीज दिस सीट बाई 40%, 50%, 75% रिस्पेक्टिवली. मींस 40% जो इंक्रीमेंट होगा वो मैथमेटिक्स वाले में होगा, 50% जो इंक्रीमेंट होगा वो आपका फिजिक्स वाले में होगा एंड जो आपका 75% का इंक्रीमेंट है वो आपका बायोलॉजी में होगा. तो ये आपका प्रपोजल है. तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इंक्रीज सीट. अभी तो जो आपका स्टार्टिंग का जो रेशियो वो 5:7:8 दे रखा है, बट जब सीट्स बढ़ जाएंगी तब कितना रेशियो होगा. ठीक है, सीट्स का. तो ये हम लोग को फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ द रेशियो अगेन 5x, 7x, 8x हो जाएगा. तो आपका मैथ का कितना होगा 5x, फिजिक्स का कितना होगा 7x एंड आपका बायोलॉजी का कितना होगा 8x. तो ये दे रखा है क्वेश्चन में. ठीक है, कोएफिशिएंट हम लोगों ने मान के कर लिया. अभी प्रपोजल क्या है आपका, मैथमेटिक्स में कितना इंक्रीमेंट बोला है
40% इंक्रीमेंट। तो 40% किसका इंक्रीमेंट होगा? 40% तो इसी का इंक्रीमेंट होगा, जितना एग्जिस्टिंग नंबर है उसी का 40% इंक्रीमेंट। तो मैथमेटिक्स का हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो कितना होगा आपका 5x प्लस कितना परसेंट का इंक्रीमेंट है? 40%, 40/100 इंटू 5x, ठीक है, ये इंक्रीमेंट होगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका कुछ 7x आएगा, ठीक है। ये सॉल्व कर लेना, ये सब चीजें जो बेसिक चीजें वो मैं नहीं करने वाला इस वीडियो में, बट आपको आइडिया लग जाना चाहिए, आपको ये करना आना चाहिए, ठीक है। एंड अभी ऐसे फिजिक्स का करेंगे तो फिजिक्स का क्या आएगा? फिजिक्स में आपका 7x दे रखा है, प्लस जो आपका इंक्रीमेंट है वो कितना परसेंटेज का हो रहा है? 50% ऑफ 7x, ठीक है, 50% ऑफ 7x। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा? ये आपका कुछ आएगा 21x/2, ये आपका आएगा इसमें फिजिक्स में। एंड आपका कितना आ रहा है बायोलॉजी का क्या है? बायोलॉजी का 8x है, और जो आपका इंक्रीमेंट है वो कितना है? 75%, 75/100 इंटू 8x, ठीक है, ये आपका इंक्रीमेंट है बायोलॉजी का। और जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बिकम 14x, ठीक है। तो ये आपके पास 3 इंक्रीमेंट नंबर आ गए जो कि कोएफिशिएंट फॉर्म में ही आएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर आपको क्वेश्चन में भी नहीं दे रखा है। तो तीनों आपके जो नंबर है इंक्रीमेंट वाले वो क्या है? 7x, 20x/2 एंड 14x। ये आपके पास 3 नंबर है। अब हम लोगों को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? जो इंक्रीज सीट है, इंक्रीमेंट नंबर ऑफ सीट्स है, उनका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो आप इसको बस रेशियो फॉर्म में लिख दो, कोएफिशिएंट को ही रेशियो फॉर्म में लिख दो, 7x, 21/2x, ठीक है, एंड 14x, ये आप ऐसे लिख देते हो। एंड आपको इतना लॉन्ग जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसमें बाकी सब में अगर रेशियो में डिनोमिनेटर नहीं हो तो डिनोमिनेटर को जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो इट विल बिकम 14x रेशियो 21x, ठीक है। इक्वेटिंग करने के लिए बस यही रूल होता है, ठीक है। एंड इट विल बिकम 28x, तो ये आपका रेशियो आ गया। एंड जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा 2:3:4। 7x से जब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो आपका ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में रेशियो आएगा 2:3:4। दिस इज द न्यू रेशियो। जो पुराना रेशियो था वो था 5:7:8। तो ये आपका आंसर हो गया। So I'll go with the last question of this video, which is in a mixer of 60 liters. 60 liters का मिक्सर है. The ratio of milk and water is 2:1. मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दे रखा है वो 2:1 का दे रखा है। बट हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है पार्ट में? इफ दिस रेशियो इज टू बी 1:2, बट हम लोग को यहाँ पे मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है उसको 1:2 बनाना है। तो हम लोग कितना वाटर ऐड करेंगे? देखो अभी वाटर का क्वांटिटी ज्यादा है, यहाँ से आप देख सकते हो 3 पार्ट। अगर 60 लीटर का 3 पार्ट है तो 3 पार्ट में 2 पार्ट आपका मिल्क है एंड 1 पार्ट आपका वाटर है। बट जो आपका रेशियो बनाना है वो 1 पार्ट ऑफ वाटर मिल्क का होना चाहिए, 2 पार्ट ऑफ वाटर का होना चाहिए। तो हम लोग को यहाँ पे इजिली पता है, प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रैक्टिकली आपको पता चल जाना चाहिए। वाटर ऐड करेंगे तभी मिल्क का क्वांटिटी कम हो जाएगा। वाटर आप ऐड कर रहे हो, मिल्क का जो मिक्सर में क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो बी प्रैक्टिकल एट दिस इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो 60 लीटर है तो हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं कि कितने कितने लीटर मिल्क है, कितना लीटर वाटर है। तो आपका 3 पार्ट है, आप 2:1 का दे रखा है तो 3 पार्ट है जिसमें 2:1 दे रखा है। तो 2 पार्ट मिल्क का है आपका एंड 1 पार्ट आपका वाटर का है। तो मिल्क का आपका जो रेशियो का रूल होता है निकालने के लिए, तो वो आप 2:3 इंटू 60 लीटर्स करोगे तो आपका मिल्क का आएगा। 1:3 इंटू 60 लीटर करते तो वाटर का आ जाता। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 40 लीटर्स आएगा। 40 लीटर्स क्या आएगा आपका? मिल्क का वॉल्यूम, ठीक है, मिल्क का वॉल्यूम आएगा, ठीक है, मिल्क आ गया। मिल्क 40 लीटर है तो ऑटोमेटिकली आपका वाटर का पता चल गया। 60 लीटर है तो 60 - 40, 20 लीटर्स आपका वाटर का है, ठीक है। ये आपका अर्ली रेशियो जो आपका स्टार्टिंग का रेशियो 2:1 का, उसमें मिल्क 40 लीटर्स है एंड जो आपका वाटर वो 20 लीटर्स है। बस हम लोग को इस जो मिक्सर का जो रेशियो है वो चेंज करना है, इसको 1:2 का बनाना है, ठीक है, 1:2 का। तो इसमें हम लोग को पता है वाटर ही ऐड करना है, ठीक है, मिल्क तो ऐड करना नहीं, मिल्क को उतने का उतना ही रखना है। 40 लीटर है 40 लीटर्स ही रहेगा, वाटर 20 लीटर, बट उसमें ऐड करके हम लोग को और वाटर जो रेशियो है उसको 1:2 का बनाना है। तो ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, रेशियो 1:2 दे रखा है, ठीक है, तो क्या हम लोग को क्या करना है, मिल्क इज टू वाटर का रेशियो 1:2 करना है। तो मिल्क क्या है, मिल्क 40 लीटर है, ठीक है, और हम लोग यहाँ कंसीडर करेंगे कि लेट x लीटर हम लोग ऐड कर रहे हैं, x लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, x लीटर, ठीक है। तो पहले कितना 20 लीटर है, x लीटर हम लोग उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो मिल्क का ऊपर लिखेंगे क्योंकि मिल्क इज टू वाटर का रेशियो निकालना है, तो मिल्क ऊपर एंड वाटर 20 लीटर दिया हुआ है, प्लस हम लोग x लीटर ऐड कर रहे हैं, x लीटर ऐड कर रहे हैं, और इसका जो रेशियो है जो आने वाला है वो आपका 1:2 पहले ही से क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बहुत सारे टॉपिक है जिसमें क्वेश्चंस कैसे आपके बनते हैं, जब आपका इक्वेशन आप प्रॉपर बना पाते हो। तो अभी देखना है जब इक्वेशन प्रॉपर बन जाता है तो कितने इजीली आंसर आपको मिल जाएगा। अभी ये इसको सॉल्व करोगे तो 80 = 20 80 =
20 प्लस x, ये आपका हो जाएगा। एंड जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू आपका 60 लीटर आएगा। 60 लीटर मीन्स हम लोग को x का वैल्यू ही निकालना था, कितना लीटर हम लोग पानी उसमें ऐड करेंगे तो आपका रेशियो वो चेंज होकर 1:2 का हो जाएगा। तो 60 लीटर हम लोग पानी ऐड करेंगे। तो अभी आपका जो क्वांटिटी बनेगा उसमें क्या होगा, 60 लीटर पानी हम लोग ऐड करें, मीन्स 20 पहले ही से था आपका एंड हम लोग उसमें 60 ऐड कर दिए, तो वो आपका 80 लीटर का वाटर हो गया, ठीक है। एंड आपका जो मिल्क है वो तो चेंज करना नहीं है, मिल्क उतने का उतना ही रहेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो मिल्क इज टू वाटर का रेशियो कितना हो गया, 1/2 का हो गया आपका। ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर आप करते हो तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो जो हम लोग को फाइंड करना था वो आंसर कितना है, 60 लीटर। तो ये आपका 60 लीटर आंसर आ गया। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिसमें दो रेशियो एक होता है, रेशियो जब चेंज होता है उसमें आपका वैल्यू निकालना होता है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आता है एमसीक्यू और स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशन में। एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। इसका एक पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं 5 और क्वेश्चन कराऊंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जितना भी कॉन्सेप्ट है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको। एंड इतना ही आता है, आईएमसीटी में इससे ज्यादा नहीं आता है, स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशन में इससे ज्यादा नहीं आता है। आपको इंटरव्यू में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाता है उसमें भी इससे ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो जस्ट गिव इट अ थम्स अप। एंड अगर आपको ये वीडियो में कोई भी डाउट है कहीं भी किसी पार्ट में तो जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड इस वीडियो को शेयर करना, जितने भी आपके मर्चेंट नेवी के ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत डिफरेंट ग्रुप में, जस्ट शेयर दिस वीडियो टू डिफरेंट ग्रुप्स ताकि और बच्चों को बेनिफिट्स मिले। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि इसका जो पार्ट 2 होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड नॉट ओनली दीज 2 टॉपिक्स, मैं ऑलरेडी हाइट एंड डिस्टेंस पे 2 वीडियो बना चुका हूँ एंड दिस इज द सेकंड टॉपिक विच इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके बाद एवरेज है, इसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स हैं जनरल एंड एप्टीट्यूड के, वो सब मैं कवर कर दूंगा आईएमसीटी से पहले। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मे बी आई विल ट्राई टू कवर इंग्लिश पार्ट आल्सो, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाए, जैसे आपको आइडिया लगे कि इंग्लिश में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी मैं कवर करूंगा। एंड उसके अलावा जो आपका स्पॉन्सरशिप अपडेट, आईएमसीटी अपडेट, ये सब तो आपको चैनल पे मिलता ही रहता है, ठीक है। तो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।